ओके, तो सभी बच्चों को जय माता दी, राम राम, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो बात करते हैं आज अपने नए टॉपिक पर और नाम है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, देखो ये जो लॉ है और इसके बारे में जहां हम बात करेंगे, ये लॉ हमारा नेटवर्क एनालिसिस के लिए बना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसमें उस सर्किट में अगर किसी भी एक एलिमेंट को अगर मैं पकड़ लूं और उसमें मुझे ये पता लगाना पड़े कि इस वाले में करंट कितना जा रहा है और इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो सब कैलकुलेट करने के लिए हम किरचॉफ्स के नियम का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? समझ गए आगे ना बात में? हाँ, अब जैसे कि मान लीजिए घर है, कई फ्लोर हैं, ठीक है, और फिर उस फ्लोरों में अलग अलग कमरे भी हैं। तो अगर आप देखो ना उसको, तो वो एक पूरा नेटवर्क बन चुका है बिजली का, करंट का, है या नहीं है भाई? जैसे ये हॉल है, अब इसमें 4 पंखे लगे हैं, बहुत सारी लाइटें भी हैं, तो हर लाइट का अपना एक रोल आ रहा है ना। ठीक है, ऐसा थोड़े कि एक लाइट बंद हो गई तो सारी बंद हो जाएंगी। क्लियर? तो ये यहां पर होता है किरचॉफ्स लॉ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जब करंट इनटू रेजिस्टेंस, एक्चुअल में ये वैल्यू क्या होती है? आई आर होता क्या है? पोटेंशियल। क्या होता है? क्या होता है? पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। ये वैल्यू वोल्टेज होती है। अगर मान लो हमारे पास ये एक रजिस्टर है, इसकी वैल्यू आर है और इसमें से करंट आई जा रहा है, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पोटेंशियल। कहां पर? इसके अक्रॉस, यहां पर, इन दोनों टर्मिनल के बीच में, रजिस्टर के एंड्स के बीच में। अगर मुझे इस रजिस्टर में यहां पर अगर मुझे वोल्टेज पता करनी है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, कि कितनी है इसके वोल्टेज, तो मैं जितना इसमें से करंट पास हो रहा है और जितना इसका रेजिस्टेंस है, दोनों को गुणा कर दूंगा तो वोल्टेज आ जाएगी मेरे पास। तो आई आर इज वोल्टेज। सुन रहा है? इधर ध्यान देना, कहां खोया है तू आज? है कुछ और ही सोच रहा है? समझ में आ गई बात? तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करता हूं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ये क्या होता है? ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क? नेटवर्क का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क? है? और हाँ, तू बता भाई, नेटवर्क क्या होता है? मतलब अलग अलग तरीके के कनेक्शन, मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होता है ना, तो वो क्या मतलब है? फिर एक दूसरे, देखो प्रॉब्लम यहीं पर है कि आप लोग वर्ड का मतलब नहीं समझते, तो उस बात को कैसे समझोगे? समझ रहे हो ना? अगर तुम्हें वर्ड का मतलब पता हो तो बात सारी समझ में आ जाए। अब मैंने आपसे पूछ लिया नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क में उलझ जाओगे। ठीक है ना? अच्छा, तुमने एक हिंदी में वर्ड सुना होगा, मायाजाल। सुना है? क्या होता है मायाजाल? एक तरह का ट्रैप। अच्छा, ट्रैप क्या होगा? बिल्कुल सही जा रहा है तू। नहीं, वो तो जाल तो मैंने ही बोल दिया, माया जाल में से माया हटा के जाल ले आया तो। नहीं, ट्रैप की खासियत क्या होती है? नहीं यार, वो तो पकड़ के रखना तो होल्ड होता है। आप पकड़ के रखते हो, जाल थोड़ी बिछाते हो। जब आपने पकड़ा है तो इसका मतलब ये थोड़ी माया जाल में फंसा लिया। बोलो। लूप? हाँ, ये तो किताबी बात हो गई।
जल्दी बोलो। हाँ तू बोल। एक लड़की ने तुझे अपने माया जाल में फंसा लिया, इस बात को कैसे तू सिद्ध करेगा? झांसा। देखो सुनो मेरी बात, माया वर्ड, हालांकि ये तो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ उधर खिसक गया। माया का मतलब होता है जो रियल में वैसा नहीं होता जैसा हमें दिख रहा है। माया वर्ड का जो मतलब होता है ना, धन से तो जुड़ा ही जुड़ा है। हमेशा मैं एक बात आपको बोलता हूं कि एक वर्ड के हर भाषा में कई मतलब होते हैं। तो माया वर्ड जो है वो धन संपत्ति पैसे का भी मतलब लेके चलता है। इसके पास तो बहुत धन माया है, ठीक है ना, तो वहां पर वो है। लेकिन माया का दूसरा शब्द क्या होता है कि जैसा हमें दिख रहा है वो वैसा नहीं है, तो माया जाल। अब जाल क्या होता है? जाल एक ऐसा क्लोज्ड नेटवर्क होता है जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल धागों से, लाइनों से बना हुआ होता है। अगर आप एक जाल को देखेंगे तो अपने टेनिस के अगर नेट को देखेगा तो हॉरिजॉन्टल धागे और वर्टिकल धागे एक दूसरे को काट के ही तो बने हैं। तो जब आप ये समझ लेना कि जब अगर मैं नेटवर्क की बात करता हूं तो टेक्निकल भाषा में अगर मैं नेटवर्क बोलूंगा तो आप बोल लेना कि कोई भी अरेंजमेंट जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटरसेक्शन हो रहा हो किसी भी चीज का, तो वो नेटवर्क ही बन के आएगा। बात समझ में आ गई? अगर धागों से बनाओगे तो वो एक जाल बन के आ जाएगा। सर्किट एलिमेंट से बनाओगे तो वो जैसे रजिस्टर, बैटरी, कैपेसिटर ये सब लगाओगे तो वो सर्किट नेटवर्क बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो नेटवर्क का मतलब समझ में आ गई ना कि हॉरिजॉन्टल लिख लो ना नेटवर्क को यार, साइड में लिख लो, अपनी कॉपी के ऊपर वाली लाइन में लिख लो। नेटवर्क का मतलब अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिमेंट्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, कनेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अगर मैं बात कर रहा हूं तो अब इसमें बात समझ में आ गई। अब सुनो, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से क्या बात समझ में आ गई कि सारे सर्किट एलिमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कनेक्शंस में या डायगोनल में किसी भी शेप में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे। बात समझ में आ गई? तो लिख लो जल्दी से इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, द अरेंजमेंट ऑफ the arrangement of electrical elements, the arrangement of electrical element like resistor, capacitor, battery, etc are connecting with each other in a complex manner, connected with each other in a complex manner और इन ए कॉम्प्लिकेटेड मैनर। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सीरीज या पैरेलल में लगा दिए, जब जैसे जब मन करा वहीं से तार निकाल के जोड़ दिया। बात समझ आ गई? ठीक है। तो अब जैसे कि यार अब मैं तुम्हारे को एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, तो मान लो कि ये एक एलिमेंट है, यहां पर ये है, ये एक बैटरी है, यहां ये हो गया, यहां पर मैंने ये एक और लगा दिया। देखो, जब तक अगर मैं ये वाला रजिस्टर ना लगाऊं तो ये ऊपर के तीनों सीरीज में थे, इसको हटा दो। चलो, ये अगर मैंने हटा दिया तो आपको पता है भैया ये तीनों सीरीज में कनेक्ट कर रखे इसके साथ। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं यहां पर, ठीक है, और फिर मैं जो है इसको कनेक्ट कर लूं, यहां से मैं एक बैटरी और लगा दूं। समझ में आ गई बात? तो अब ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बात समझ में आ गई ना? तो ये कंप्लीट सीरीज बन रहा ना, ये कंप्लीट पैरेलल बनेगा। बात समझ में आ गई ना? हाँ, तो इस तरीके से अब हम लोग ऐसा जो एक कंडीशन हो गई, इसको हमने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब इस नेटवर्क में क्या क्या हो सकता है? देखो,
इसमें एक ये ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर कि 3 सर्किट एलिमेंट, मतलब 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट ज्वाइंट है। इसको भी तो एक अलग नाम देना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका तो आज सच कोई नाम था नहीं हमारे पास। तो जहां पर 2 से ज्यादा, मतलब 2 तो कनेक्ट होते ही होते हैं, एक ये कनेक्ट हो गया और एक ये कनेक्ट हो गया, ये इसका नाम मैंने रख दिया ज्वाइंट। जहां 2 जुड़ते हैं, जहां 2 सर्किट एलिमेंट जुड़ेंगे उसका नाम क्या है? ज्वाइंट। और अगर उसी ज्वाइंट पे एक तीसरा भी जोड़ दिया तो अब ये इसका, अब ये ज्वाइंट तो रहा नहीं, अब इसका नाम हो गया जंक्शन। हाँ जी, 3 या उससे ज्यादा। तो जंक्शन नेटवर्क का वो टर्मिनल या वो पॉइंट होता है जहां पर दो से ज्यादा, दो या नहीं, 2 से ज्यादा सर्किट एलिमेंट जब आके जुड़ेंगे उसका नाम जंक्शन है। क्लियर, क्लैरिटी मिल गई? लिख ले इस बात को, हिंदी में लिख यार। जो बोल रहा हूं ना, अलर्ट होके बैठो, एकदम करंट ऐसे बैठो जैसे गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो। एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए। अगर वो फुसफुसा भी रही है तो बस पता लगना चाहिए, हाँ तूने कुछ बोला, हाँ मैंने सुन लिया। अगली को कॉम्प्लेक्शन में डाल दिया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, बल मैंने तो सुन लिया। ठीक है ना? हाँ करके देख लेना कभी, एक टेबल पे बैठ करके बोला हाँ तूने कुछ बोला, मतलब नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला लेकिन मैंने कुछ सुना। कंफ्यूजन, लड़कियां बस इतने से ही मामले में कंफ्यूजन में आ जाती है ना? है भाई, सरकारी स्कूल है। अच्छा तो तुम लोग तो एकदम वो ना शाम वाला स्कूल है ना तुम्हारा तो? हाँ तुम्हारा तो मतलब वही है, नागा साधुओं की टोली है तुम्हारी तो, है ना? सही है, बढ़िया बात है। अच्छा, मतलब ज्ञान है तुम्हारे को, जी थोड़ी रहे हो। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज होना और उसको जीना, देयर इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो जंक्शन पता लग गया भाई, ठीक है ना? अच्छा, अब इसी में ये देखो, तो अब जैसे कि याद रखो दिल्ली जंक्शन, ठीक है? तो दिल्ली जंक्शन क्या 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 खासियत है दिल्ली जंक्शन की? नांगलोई जंक्शन क्यों नहीं है? पश्चिम बिहार जंक्शन क्यों नहीं है? पीरागढ़ी जंक्शन क्यों नहीं है? या फिर अगर आप देखो तो सरायरोला जंक्शन क्यों नहीं है? नई दिल्ली जंक्शन नहीं है, निजामुद्दीन भी नहीं है। कारण, क्योंकि दिल्ली जंक्शन पे एक लाइन तो जयपुर वाली आगे कनेक्ट हो रही है, एक लाइन उत्तर प्रदेश की तरफ निकल गई और एक लाइन इधर बादरूगढ़ हरियाणा में आ गई रोहतक की तरफ। सही बात है ना? है या नहीं है? तो जंक्शन स्टेशन हमेशा वो स्टेशन होता है जहां पर 3 लाइनें कनेक्ट होंगी, उससे ज्यादा। समझ में आ गई बात? हाँ भाई, क्लैरिटी मिल गई? हाँ, तो अब अलीगढ़ है जैसे तुम्हारा, अलीगढ़ क्या है? जंक्शन है। अलीगढ़ जंक्शन है, वहां पर एक लाइन कौन सी है? एक तो कानपुर वाली लाइन है, एक ये लाइन आ गई जो गाजियाबाद वाली आ गई, ये तो मेन लाइन है वहां की। और एक जम्मू जंक्शन नहीं है बेटा, जम्मू में कोई जंक्शन नहीं है, वहां से कोई लाइन अभी नहीं निकली है। अब अलीगढ़ से एक लाइन किधर गई है? बरेली की तरफ, मुरादाबाद बरेली की तरफ। हाँ जयपुर जंक्शन है, जयपुर जंक्शन है, जम्मू जंक्शन नहीं है, जयपुर जंक्शन है। जयपुर से एक लाइन आ गई दिल्ली की तरफ, एक चली गई आगे अहमदाबाद गुजरात की तरफ, ठीक है? और एक लाइन किधर निकल गई है? हाँ पंजाब, ये इधर सिरसा बठिंडा और इस वाली तरफ, पंजाब की तरफ भी निकल जाती है। काफी सारी लाइन है। एनीवे, जंक्शन क्लियर हो गया। अब देखो भाई, अब मान लो इस बैटरी से ऐसे करंट चला, यूं गया और यूं पहुंच गया। ये है एक क्लोज्ड पाथ, इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा। हाँ, ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये 2 बन रहे हैं ना अलग अलग, है ना? अब देखो यहां से अगर करंट चला तो ऐसे चला, यूं चला और इधर आ गया, फिर इसका करंट इधर चला, इधर गया और ऐसे आ गया। तो ये 2 हमारे क्लोज्ड पाथ बन गए ना, इनका नाम होता है लूप। क्या होता है? लूप। तो लूप क्या होता है? क्लोज्ड पाथ ऑफ ए सर्किट। क्या होता है? क्लोज्ड पाथ ऑफ ए सर्किट।
ठीक है ना? समझ गए? हाँ जी। रेलवे में होती है लूप लाइन, सुना है? लूप लाइन, लूप लाइन क्या होता है? अरे जो वो स्टेशन की साइड वाली लाइन होती है, एक तो मेन लाइन हो गई, एक उसके साइड में से लाइन होती है ना जिससे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगती है। अगर मान लो एक स्टेशन है, उसके ऊपर 4 प्लेटफॉर्म है, 1 2, तीसरा इसके पीछे, चौथा उसके पीछे। तो अगर मान लीजिए तीसरे पे एक ट्रेन खड़ी करनी है, तो मेन लाइन से यूं घुमा करके लाए ना, तो लूप लाइन कौन सी होती है कि मेन लाइन से शुरू से लेकर आखिर तक कनेक्टेड है, लेकिन एक क्लोज पाथ भी बना रही है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी उसको क्या बोलते हैं? लूप लाइन। ये टेक्निकल वर्ड है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत नया है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज होते हैं, बस आप लोगों को नहीं पता, वो एक अलग बात है। नया पता लग रहा है, और जीवन में अगर तुम्हें सारे विज्ञान अभी से हो गए तो फिर नया क्या सीखोगे? हर एक नया दिन होता है ना? तो लूप लाइन पता लग गया? तो क्लोज्ड पाथ ऑफ सर्किट, सर्किट का एक क्लोज्ड पाथ। ठीक है भाई। अच्छा, अब आ गया अगला, इसमें एक पॉइंट आ गया, ब्रांच। क्या हो गया? ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? हाँ, कोई पार्ट, टहनी। अब दिमाग चलने लग गया है ना, क्योंकि अब तुम 2 जगह गलत हो चुके थे, तो अब तीसरे पे दिमाग ने थोड़ा अपने आप क्रिएटिविटी दिखा दी। ब्रांच को हिंदी में कहते हैं शाखा, है ना? शाखा बोलते हैं ना, बैंक ब्रांच, शाखा, है ना? तो अब ब्रांच क्या होता है कि इस पूरे सर्किट में से, जैसे कि ये अगर एक है, तो ये हमारी ब्रांच बन गई। हाँ, ये इसकी, अगर इसको हटा दोगे तो सर्किट खत्म हो गया ना। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक ब्रांच बन गई। इसी प्रकार से ये एक ब्रांच है। ठीक है, अब समझ में आ गया? ब्रांच, ब्रांच को क्या बोलेंगे? शाखा। तो लिखो ब्रांच के बारे में, एनी सर्किट एलिमेंट ऑफ ए नेटवर्क इज कॉल्ड ब्रांच। एनी सर्किट एलिमेंट ऑफ ए नेटवर्क इज कॉल्ड ब्रांच। हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, सब कुछ हो सकता है, बैटरी, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, सब। सही है। तो यार ये तो हो गए हमारे टर्मिनोलॉजी। क्या हो गई? टर्मिनोलॉजी। इसमें हमने क्या सीखा? इस टर्मिनोलॉजी में हमने क्या सीखा कि हमारी अलग अलग टर्म जो नेटवर्क एनालिसिस में यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या मतलब होते हैं। अब मैं आप लोगों को ब्रांच वर्ड बोलूंगा, लूप वर्ड बोलूंगा, और क्या बोलेंगे? नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, अब हम अगला एक बात करते हैं, किरचॉफ का पहला लॉ। इसको बोलते हैं केसीएल, इसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। क्या बोलते हैं? करंट लॉ। तो करंट लॉ क्या बोलता है यार? समझाओ मुझे, करंट लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज करंट लॉ? हाँ, तो मतलब केसीएल, करंट को, यानी कि ये जो लॉ है ये करंट के बारे में बताएगा। अच्छा, करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? अरे सिंपल भाषा में बोलो ना, बहाव। बहाव क्या होता है? बहाव। जब तुम बह जाते हो तो उसको करंट बोलते हैं, या जब तुम बहा देते हो उसको भी करंट नहीं बोलते हैं। हर चीज करंट नहीं होती, बहने वाली हर चीज करंट नहीं होती। करंट शब्द का मतलब होता है धारा प्रवाह। क्या होता है? धारा प्रवाह। ठीक है, जब तुम एक धार मार देते हो तो करंट होना। ठीक है, तो वो होगा। एनीवे, तो करंट लॉ, केसीएल। देखो भाई, ये जंक्शन, इसी को हम लोग जो है ना जंक्शन रूल बोलते हैं। JU, अरे गड़बड़ हो गई, जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल में 1 2 और ये 3, ये मैंने यार 3 रजिस्टर कनेक्ट कर लिए। ठीक है भाई, मान लो यहां से करंट I1 आया, चलो इसमें से भी मैंने मान लिया कि I2 आया। अब जब 2 जगह से करंट फ्लो होकर आ रहा है, तो तीसरे से तो बाहर निकलेगा, तीसरे से तो बाहर ही जाएगा, तो I3 आ गया।
इस जंक्शन की, अब यहां से करंट जितना आया, जितना यहां से आया, टोटल करंट यहां से निकल जाएगा, तो यहां पर करंट कितना आएगा? सुनो, एक पाइप यहां से आया पानी का, एक इधर से आया, यहां तुमने एक डब्बा बनाया, फिर उसमें से एक और पाइप निकाल दिया, इधर से पानी आया, इधर से आया, दोनों यहां आके मिल गए और फिर इसमें से निकल गए। तो ये जो डब्बा तुमने बनाया था, इसमें कितना पानी रहा? रहा कितना? हाँ, क्या? 0। कारण जितना आया उतना बह गया, जितना आया उतना बह गया। तो केसीएल यही कहता है कि नेट करंट एट ए जंक्शन इज 0। क्या बोलता है? हाँ, द समीशन ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इज 0, सो डेल्टा आई एट जंक्शन इज 0, यानी कि नेट करंट एट ए जंक्शन इज 0। एट ए जंक्शन इज 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, सुनो बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि I1 प्लस I2 जितना जुड़ेगा वो I3 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब I1 को जोड़ दो, I2 को जोड़ दो, उसमें से I3 को घटा दो तो नेट 0 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल सम 0 आएगा। बात समझ में आ गई? तो करंट लॉ, जंक्शन रूल, जंक्शन पे नेट करंट 0। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है लॉजिक? तो नेट करंट एट ए जंक्शन इज 0। ये हमारे पास करंट लॉ का स्टेटमेंट बन गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं खाओगे ना इसमें, कि किसी भी जंक्शन के ऊपर जो हमारा नेट करंट आएगा वो 0 ही आएगा। अब तो आसान भाषा में याद रखो यार, चीजों को हमने कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाइड कर, एकदम आसान भाषा में बात करना है। ठीक है, और करंट को तो पानी की तरह बहाव मान लेना, कि जैसे पाइपों में पानी बहता है। ठीक है, सही बात है। तुम क्यों हंस रहे हो? पाइप में सिर्फ पानी नहीं बहता है। हाँ, सही बात है। चल बात, अब सेकंड बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? KVL। ये क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है भाई, ओके। इसी को, अब इसको हम लोग बोलते हैं लूप रूल। क्या बोलते हैं? लूप रूल। यार एक बात बताओ, अरे सुनो, ये बैटरी है, ये रजिस्टर है, ठीक है। एक मुझे बताना, यहां V है, यहां IR है, इसमें I गया, ये R है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया? IR। तो IR को क्या बोलोगे? पोटेंशियल। IR को क्या बोलोगे? पोटेंशियल। V क्या है? बैटरी का पोटेंशियल। IR क्या है? रजिस्टर का पोटेंशियल। ये याद रखना है दिमाग में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कुछ पोटेंशियल घटेगा बैटरी के कंपैरेटिव? कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना। तो एक बात मान लेना कि किसी भी लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे सबका सम 0 ही आएगा। इन ए लूप इज 0, द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन ए क्लोज लूप इज 0। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड लूप इज 0। ठीक है, तो समीशन ऑफ डेल्टा V बराबर 0। ऐसे बात याद रखना भाई, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज 0। अब यार एक बात बताओ, एक सर्किट में कई सारे रजिस्टर लगेंगे,
कई सारी बैटरी भी लग सकती हैं। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन भी तो हमें नहीं पता ना किधर जाएगी। अगर एक बैटरी लगी हो तो हम बता देंगे कि इधर से पानी गया, करंट गया। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे वो बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, बैटरी हो रहे हैं, अलग अलग पोटेंशियल सोर्स लगे हुए हैं सर्किट में, तो यार हमें तो नहीं पता ना करंट किधर जा रहा है। तो इसका मतलब अब हमारे यहां पर इसमें कुछ नियम बनने चाहिए, किसके लिए, करंट के लिए, यानी कि उनके साइन कन्वेंशन बनने चाहिए कि भाई करंट किधर जा रहा है, किधर का किधर लें। क्योंकि देखो अगर मान लो ये रजिस्टर है, इसमें इधर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो मुझे बताओ यहां पर कौन सा टर्मिनल बनना चाहिए। यहां पर करंट ऐसे जा रहा है इसमें इस तरफ, तो यहां क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई तो बता। क्या बोला तूने, क्यों, हाँ फिर, हाँ तो यहां बन गया पॉजिटिव, यहां बन गया नेगेटिव। तुम बड़े नेगेटिव हो रहे हो आजकल, क्या बात है, चार्जिंग हो रही है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो गया, आई की वैल्यू हो गई, प्लस से माइनस के उसमें। क्लैरिटी मिल गई, हाँ बेटा समझ में आ गई बात। तो जिस तरफ करंट जाएगा रजिस्टर में पहला टर्मिनल क्या बनेगा, पॉजिटिव, अगले वाले को आप नेगेटिव ले लेंगे। इसी प्रकार से अगर ये बैटरी है तो यहां प्लस है यहां माइनस है। अब यार अगर, अब देखो मैंने आपको कल के कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाए थे जहां पर एक बैटरी तो 8 वोल्ट की है, एक बैटरी 4 वोल्ट की है, तो भले ही ये 4 वोल्ट की बैटरी लगे लेकिन करंट तो इसमें से उल्टा ही जा रहा था ना। तो एक बात याद रखो कि अब हमारे को ये याद रखना है कि जब, अच्छा प्लस का और माइनस में से पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, प्लस का या माइनस का, प्लस का पोटेंशियल ज्यादा होता है। लिखो भैया, लिखते रहो, ऐसे एब्सेंट मत हो यार, अलर्ट होके बैठो। प्लस का पोटेंशियल ज्यादा होता है, माइनस का कम होता है, इज हायर। ठीक है, नेगेटिव को लोअर लिख लो, बात समझ में आ गई। तो करंट हमेशा हाई से लो जाएगा, यानी कि प्लस से माइनस में जाएगा। लिखो इन बातों को अपनी आसान भाषा में, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में, लड़की पटाने वाली लैंग्वेज में लिख लो। बोला मैं जो कहना चाह रही हूं तुम समझ लो। इस मामले में लड़कियां बहुत तेज होती हैं, हर बात कह के नहीं बताई जाती, बोल के नहीं समझाई जाती, कुछ बात खुद से समझ लेनी चाहिए। सुना ऐसा है ना। बस ये जब सिचुएशन अराइज हो जाए ना कि हर बात कह के नहीं बताई जाती, तो मान लेना कि कंफ्यूजन को इनविटेशन दे दिया है। ठीक है, जो सत्य है उसको बोलने में शर्म कैसी, और उसको एक्सेप्ट करने में शर्म कैसी, क्यों भाई सही कह रहा हूं ना मैं। हाँ याद रखना, जब तक मैं, अच्छा देखो मेरी जो बातें होती हैं वो 100% तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं। ठीक है, एनीथिंग विच इज क्लोज टू 90 इज अ वेरी हाई नंबर। तो मेरी बात हमेशा मैक्सिमम पे जाएगी। ठीक है, किधर जाएगी, कि मेरा फंक्शन हमेशा मैक्सिमाइज होता है। समझ में आ गई ना, मिनिमाइज फंक्शन पे मैं नहीं चलता। तो भाई मैक्सिमाइज फंक्शन की बात बच्चों यही है कि जीवन में अपने रिश्तों में ना क्लैरिटी रखना। ठीक है, एक समय के बाद तुम देखोगे कि बाप बेटे के रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के तो आजकल कॉमन चल रहे हैं, उनमें तो तलाक हो सकता है, बाप बेटे में तो तलाक भी नहीं हो सकता ना, दिक्कत यहाँ है। ठीक है ना, भाई भाई में तो कोई सिस्टम ही नहीं है, बस कानून यही कह सकता है कि इट्स अ फैमिली मैटर, यू कैन सॉल्व योर डिस्प्यूट बाय दिस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर तुम अपना कमाओ खाओ, ऐसा ही हमारे समाज में कहा जाता है। लेकिन क्या इससे जीवन आराम से चल पड़ा, नहीं, जीवन समस्याओं पे समस्याओं से गिर गया, दिमाग में खाम खा के ड्रामे फैल गए। तो ऐसी चीजों को बचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या करना पड़ेगा, क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, क्लैरिटी। देखो अगर तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण है तो भाई को भूल जाओ, और अगर भाई महत्वपूर्ण है
तो प्रॉपर्टी भूल जाओ, सीधी बात, नो बकवास। लेकिन एक समय के बाद भाई महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम मेहनत करके अपने बच्चे पैदा कर चुके होंगे। हम भी तो मेहनती हैं, ऐसा ही थोड़ी है कि सारी उम्र भाई और बहन पे रहेगी। अब वही बहन और वही भाई जो बचपन में एक साथ खेलते थे, पता लग रहा है 25 साल बाद वो रिश्तेदार बन गए। जो इंसान ये कहता है कि मेरी बहन, 20 साल बाद वो कहना शुरू कर देता है कि अरे बच्चों तुम्हारी बुआ आने वाली है। सो द बुआ इज रिश्तेदार, समझे ना? हाँ। और वही बहन भाई जब शादी हो रहे होते हैं ना, खूब ड्रामे फैलते हैं, रो रो के, लुड़के से होती है, ओ मेरा पियर छूट गया, माई गॉड, सब मतलब वो होता है, वो टेम्परेरी इमोशन होता होगा। लेकिन आज की जनरेशन में नहीं होता। आजकल वाले तो तैयार बैठे हैं। अगर तैयार ना बैठे हैं तो फिर लिव इन किस लिए है? अगर तैयार नहीं है, इफ द गर्ल्स आर, अच्छा देखो जब शादियों की बात हो ना, इतने लड़की ही क्यों अपना घर छोड़े, लड़के क्यों ना छोड़े, सुना होगा ना तुमने ऐसी ड्रामेबाजी बात। और जब लिविंग रहे ना, हाँ यार मैं आ रही हूं, ठीक है ना, मतलब जब तुम्हें अनैतिक कार्य करना है तो कोई नियम नहीं, और जब तुम्हें नैतिक कार्य करना है तो नियम की धज्जियां उड़ाओ। वाई शुड, फिर तो लड़कियां शुरू हो जाती है, वाई शुड ओनली गर्ल्स सेक्रीफाइस ऑलवेज। समझ में नहीं आता क्या सेक्रीफाइस कर दिया। मैं तो सही बताता हूँ, मुझे तो लगता है लड़कियां क्या सेक्रीफाइस करती है, क्योंकि जिस दिन शादी हो गई उसी दिन प्रॉपर्टी क्या दी मालकिन, फेरे होते ही। भाई साहब फेरे हुए नहीं, चाहे स्वागत ना मनो, हनीमून ना मनो, वो फेरे हुए नहीं, फोटो खींचे नहीं, तुम परिणय सूत्र में बंधे बंधे तो प्रॉपर्टी आबादी मेरी, ठीक है। तो ये सारी चीज होती है। तो सेक्रीफाइस किसका हुआ? किसका हुआ? लड़के का हुआ, लड़की का हुआ? लड़के का होता है। लेकिन अलग ही सीन चल रहा है दुनियादारी में, बढ़िया है। तो इसलिए कह रहा हूं बेटा, लड़कों तुम्हें मैं बता रहा हूं, ताकतवर की ही क्या है, ताकतवर ही इंसान, ताकतवर का ही सर्वाइवल है, ठीक है। जो तन से, मन से और धन से जो ताकतवर है, सर्वाइवल उसका है ना। तो कमजोर का तो तलाक होता है, सीधा फंडा। हमेशा देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, कभी तुमने एक ऐसे खपीटर इंसान को, मतलब जो हो लंबा चौड़ा सा, दिमाग का थोड़ा पैदल और पैसे का भी हो तो बढ़िया, तुम कभी नहीं देखोगे ऐसे इंसान का तलाक हो जाए। उसकी घरवाली उसके आते ही नाचती फिरेगी, बोला हाँ आ गया, बोला बच्चा पानी दिया हो अपने पापा को। कहीं से पहले पापा छिड़ जाए और कुछ कुछ फेंक के मारे, पापा को शांत रखो। देखा होगा ना तुमने ऐसा। हाँ। और एक इंसान आ रहा है एकदम ऐसे, मतलब नहीं पी पा के आ रहा है, वो तो फिर एक अलग सिचुएशन में आ रहा है। मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं, जिसको शरीफ अंकल जी कहते हैं समाज में। हाँ हाँ। डायमंड, हाँ वो शरीफ नहीं है, वो कमजोर है। बताई तो थी मैंने उसकी बात। हाँ तो ऐसा होता है यार, है ना। तो हमेशा ये याद रखना बेटा कि कमजोर इंसान को कोई भी, ठीक है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं यार। तुम जो आजकल जो तुम्हारे भाई बहन होंगे, तुम सबके है ना, तुम्हारे भी होंगे ना, सबके होंगे ना, भाई बहन है ना तुम्हारे। हाँ, माता पिता ने मेहनत करी यार, ऐसे ही थोड़ी आए हैं, कोई भंडारे में थोड़ी उठा के लाए थे, ठीक है। हलवा पूरी थोड़ी थे कि रोड पे बट रहे थे ले आए, मेहनत करी थी माँ बाप ने। थैंक यू बोलो उनको, बोला इट्स योर हार्ड वर्क दैट वी गॉट सिबलिंग्स। ठीक है। तो वैसे एक बात बताऊं, ये बात सच है, ये तो हम मजाक में कर रहे हैं बेटा। जब बाप बनता है ना इंसान, या माँ बनती है, जब पता लगता है कि रियल सेक्रीफाइस है क्या। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, इस दुनिया में ना सबसे चैलेंजिंग काम है बाप बनना, और एक अच्छा बाप बनना बहुत चैलेंज का काम है। जिंदगी खप जाती है यार, जिंदगी बीत जाती है। अगर आप एक अच्छे एग्जाम्पलरी फादर नहीं रहे, तो तुम मान के चलो कि जिस दिन तुम नौकरी लगे, और अगर तुम्हारे पिताजी के आचार विचार व्यवहार में कुछ कमी है, ठीक है, तो तुम अपने पिताजी की इज्जत ही नहीं करोगे। मतलब छोड़ो ना, तुम भी तो मजे मार रहे थे जब तुम्हारा टाइम था, आज क्या भाषण झाड़ रहे हो। सही कह रहा हूं कि नहीं है? सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं मैं? लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी बड़े ही संतुलित किस्म के इंसान रहे हैं, बहुत ही डिसिप्लिन, अगर उन्होंने लाइफ जी है, अपने जीवन में बड़ा कड़ा संघर्ष करा है, तो तुम उनकी इज्जत करोगे, उनके पैर छुओगे। सुबह सुबह आंख खुलते ही पिताजी प्रणाम,
तो इंसान को पिताजी प्रणाम कहलाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कॉल्ड के भैया ये जो बाप बनना है ना, ये कोई मजाक बात नहीं है, बड़ा संघर्ष का कार्य है, ठीक है ना। चलो अब देखो यार, देखो अब करंट के फ्लो के ऊपर मैं साइन कन्वेंशन देता हूं। देखो भाई ये V है, अगर करंट, अब आपको पता है कि इसमें करंट अब किस तरफ से किस तरफ जाएगा, बैटरी के अंदर, बैटरी के अंदर, बैटरी के अंदर किधर से किधर करंट जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। हाँ, क्योंकि अगर मान लो ये ऐसे है तो करंट ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और करंट ऐसे चलेगा। तो देखो बच्चों, अब ये क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पक्की बात है ना। तो यहां पर जो IR बनेगा, ये कौन सा केस बनेगा, ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, तो ये बन गया ड्रॉप का केस। ये क्या बन गया, ड्रॉप। ड्रॉप मतलब कम होना, ड्रॉप का मतलब बूंद नहीं, 2 बूंद जिंदगी की, वो वाली बूंदे नहीं है, बूंदे नहीं गिरानी है। हमेशा मैंने तुम्हें यही समझाया है कि नेवर लेट यूर ड्रॉप डाउन, होल्ड इट विद इन यू। मेरी बात को समझना, बहुत गहराई से बोल रहा हूं, समझ में आ गई बात। लड़कों के लिए ये खास नियम है, क्या, नेवर लेट यूर ड्रॉप डाउन। ये है अब बैटरी, इस बैटरी में करंट इधर से इधर जा रहा है, तो अब पोटेंशियल क्या हो रहा है, इसमें राइज कर रहा है। देखो फिजिक्स क्या कहती है, इफ यू डू नॉट ड्रॉप योर ड्रॉप्स यू विल राइज इन योर लाइफ। क्या बात बोली है सर, मजा ही आ गया। क्या, इफ यू विल नॉट ड्रॉप योर ड्रॉप्स यू विल राइज इन योर लाइफ। पक्की बात है, ये लिख लेना। इसी को हम लोग पुरुषार्थ, उद्गमी और पता नहीं कैसे कैसे किस्म की टिपिकल हिंदी वर्ड्स हैं उनको है। हाँ वो मस्कुलिन, आजकल एक नई टर्म आई है। हाँ उस दिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, मैंने कहा मस्कुलिन वो नहीं होता जिसको तुम समझते हो, हैं। हाँ ये अंग्रेजी भैया, जबकि मस्कुलिन का मतलब तो होता है क्या, मतलब क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में मतलब क्या है, बहादुर। और तुम क्या समझते थे, मसल वाला। मैस्कुलिन मतलब मस्कुलर, राइट, मैस्कुलिन मतलब मस्कुलर। तो इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी वर्ड जब नया आए ना, उसको ना कोई शर्म नहीं है, गूगल कर लो। क्या कर लो, गूगल कर लो। कोई वर्ड अगर नहीं पता है ना, आपकी लैंग्वेज ऐसे ही सुधरेगी। कैसे सुधरेगी यार, देखो मैं भी इसी देहाती इलाके में रहा हूं, ठीक है ना, कोई अंग्रेजी तो बोलता नहीं है, तो मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करा होगा, कैसे, हाँ खुद से करना पड़ता है, ठीक है ना, याद रखो। तो बच्चों देखो, अब मैं तुम्हें साइन कन्वेंशन लिख रहा हूं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या होगा यार, जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज पॉजिटिव, और पोटेंशियल राइज जो है उसको देंगे नेगेटिव साइन। बात समझ में आ गई, क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव साइन देंगे और पोटेंशियल राइज को नेगेटिव साइन देंगे, ये याद रखना। अगर मान लो एक रजिस्टर ऐसा है, अरे सुनो, एक रजिस्टर ऐसा है, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है इस तरफ से। अच्छा, करंट जा रहा है इस तरफ से, तो यहां पर तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब जब हम लोग प्लस से माइनस जाएंगे ना, सुनो रे, जब हम लोग प्लस से माइनस जाएंगे तो प्लस साइन देंगे। व्हेन वी ट्रेवल, मैं करंट की बात नहीं कर रहा, व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो वी गिव द पॉजिटिव साइन। व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव, जो साइन पहले आएगा ना उसी को देंगे, क्योंकि करंट तो सर्किट में अलग चल रहा है, करंट सर्किट में अलग चल रहा है और हम अलग से चल सकते हैं। कैसे, देखो ये ऐसे बन गया, यहां पर है 5 वोल्ट और यहां पर है 10 ओम। अब यार एक बात बताओ, ऐसे चलोगे तुम? अगर अब तुम देखो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, करंट ऐसे चला। अब एक बात बताओ मुझे, इसमें लॉजिकली बात बताना, तो टोटल सम तो 0 होगा,
है ना। तो यहां पर अगर आई करंट गया तो ये कितना हो गया, 10 आई हो गया, 10 ओम का रजिस्टर, आई इसका करंट, कितना हो गया भाई, 10 आई। ओके, अब यहां पर 10 आई आया तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ये 5 क्या लिखना पड़ेगा मुझे, -5, ऐसे 0 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे ये दोनों के दोनों पोटेंशियल है, समझ लो इस इक्वेशन को, समझ में आ गया। तो 10 आई बराबर कितना हो गया, 5, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2, 1/2 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है ना, कितनी हो गई, 1/2 एम्पियर हो गई करंट की वैल्यू। लेकिन अब यार करंट तो ऐसे जा रहा था और करंट तो जाएगा ही ऐसे, अब जरूरी थोड़ी है कि मैं सर्किट में ऐसे ही जाऊं, ऐसा तो कोई नियम फिक्स्ड है नहीं, ऐसा तो कोई नियम फिक्स्ड है नहीं। मैं सर्किट में कैसे जा रहा हूं, मैं अब उल्टी दिशा से चल पड़ा, बात समझ में आ गई भाई, क्लोज्ड पाथ है ना। आप एक पार्क है, एक पार्क का जो पूरा ट्रैक है उस पे आप चाहे राइट से लेफ्ट घूम के जाओ और चाहे लेफ्ट से राइट घूम के जाओ, पहुंचोगे तो वहीं, क्योंकि क्लोज्ड पाथ है, ट्रैक है ना पूरा। तो ट्रैक कैसा है, यूं है, पूरा गोल है। तो गोल ट्रैक के ऊपर आप चाहे इधर से घूम के इधर जाओ तो भी 400 मीटर ही आओगे, और इधर से इधर आओगे तो भी 400 मीटर आओगे। तो लेकिन ट्रैक की अपनी एक डायरेक्शन तो फिक्स्ड है। इसी प्रकार से सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन तो बैटरी ने डिफाइन कर दी, लेकिन आप किस तरफ से चलेंगे ये तो आप पे निर्भर करता है। तो जो आपकी डायरेक्शन है उसको बोलते हैं ट्रैवर्सल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सल डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, याद रखना है इसको, ट्रैवर्सल बोलते हैं इसको, ट्रैवर्सल, जिससे आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं अब इसी कंडीशन को ले लेता हूं, ये मेरे पास बैटरी हो गई 5 वोल्ट की, ये हो गया 10 ओम का, और यहां पर आ गया आई। अब मुझे एक बात बताओ यार, मैंने ट्रैवर्सल ऐसे ले लिया, मैंने ट्रैवर्सल ऐसे ले लिया। अब सुनो, ये कौन सी डायरेक्शन थी, ये थी क्लॉकवाइज, और ये कौन सी थी, एंटी क्लॉक थी। अब जब मैं एंटी क्लॉक में जा रहा हूं तो करंट तो मेरा अभी भी इधर ही जा रहा है। अब यहां पर देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, करंट इधर जा रहा है, लेकिन मेरा ट्रैवर्सल किधर आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। फॉर मी पोटेंशियल इज राइज, क्योंकि मैं कम पोटेंशियल से ज्यादा पे जा रहा हूं, तो पोटेंशियल राइज को मैंने क्या बोला है, क्या नाम देना है, नेगेटिव देना है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -10 आई, है ना। अगर ये -10 आई है तो ट्रैवर्सल मेरा यहां से चल के इधर आएगा, यहां पर अब मेरा क्या आ गया, पहले +5 आ गया ना, तो +5 आ गया, तो मैं यहां पर +5 बराबर 0। अब अभी भी तो आंसर वही आएगा ना, 1/2, प्लस माइनस तो हुआ ही नहीं आंसर भाई। इधर लेके जाओगे तो -5 हो जाएगा, इसका माइनस इसके माइनस को काट देगा, तो आई की वैल्यू तो वही 1/2 आ गई। समझ में आ गई बात। तो आप चाहे लूप को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवर्सल पे चलो और चाहे क्लॉकवाइज पे चलो, द आंसर विल कम्स आउट एज इट इज द सेम वैल्यू, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, साइन कन्वेंशन बदल जाएंगे बस। ये याद रखना यार, ये पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव, पोटेंशियल राइज को नेगेटिव, यही चलेगा पूरे सर्किट एनालिसिस में, यही चलेगा। या इस बात को ऐसे मान लेना, इधर समझ लो मेरी बात को, या ये मान लेना कि जब आप प्लस से माइनस जाओ, जब आप प्लस से माइनस जाओ तो प्लस पॉजिटिव साइन ले लेना, और जब आप माइनस से प्लस आओ तो माइनस ले लेना, नेगेटिव साइन ले लेना। या आप ये मान के चलोगे जो तुम्हारे पहले आए वो साइन ले लेना है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ किताबों में इसका उल्टा भी लिखा होता है, पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव ले लेंगे, राइज को पॉजिटिव ले लेंगे, लेकिन लेना एक है। क्या है, एक मतलब एक ही तरीके से आपको सारे सवाल करने पड़ेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। पूरे सर्किट में एक ही तरफ से यूज करेगा ना,
हाँ, पूरे सर्किट में नियम एक ही लगाना पड़ेगा, ये नहीं है कि कहीं पॉजिटिव ले लिया कहीं नेगेटिव ले लिया। अगर आपने पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव ले लिया तो आपको पूरे उसमें पॉजिटिव ड्रॉप को पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा हर जगह, चाहे रजिस्टर है, चाहे बैटरी है, चाहे कुछ भी है। हाँ, है दोनों के दोनों सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर हो गई? सही है। अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाता हूं, ये हो गए हमारे केसीएल केवीएल। अब इसके ऊपर मैं तुम्हें थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, तुम्हारे को ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, कंसंट्रेट करके बैठना, थोड़ा सा अपने मजाक वाले जीवन से बाहर आना और सिंसियरिटी के साथ बैठना, क्योंकि अगर मैंने 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दिए और दोनों तुम्हारे को क्लियर हो गए तो ये यकीन मान लेना कि तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? देखो बात कर रहा हूं मैं कि यहां पर अब एक ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और भाई इसमें यहां पर ये एक ऐसे कनेक्टेड है, ये बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, यहां पर ये एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, यहां पर ये एक रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है और यहां पर ये ऐसे कनेक्टेड है एक रजिस्टर। बात को समझ लो। अब यहां पर 4 वोल्ट की बैटरी है और भाई यहां पर 5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब समझना बात को। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब तुम मुझे एक बात बताओ यार, अच्छा इसमें करंट दे रखा है कि 4 वोल्ट की बैटरी से आई करंट चला, सर्किट में गिवन है, इसको समझ लेना आप ध्यान से। यहां से आई करंट चला, इस ब्रांच में उसने करंट बोल दिया कि I1 जा रहा है। ठीक है, और यहां पर करंट आ गया I माइनस I1, यहां पर करंट कितना आ गया? I माइनस I1। तो इस ब्रांच में भी करंट आ रहा है, इसके दुख दर्द पीड़ा सुन ही लो यार। चलो तो अब यहां पर I1, I माइनस I1, I माइनस I1। ठीक है, और यहां से ये करंट अब इसमें आ गया I, ये R है, ये Q है, ये P है और ये S है। ये इसका सर्किट बना रखा भाई इसने, और तो इसमें कोई वैल्यू एज सच गिवन है नहीं। ठीक है, देखो बच्चों अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार? हाँ हाँ, पहले खत्म तो करने दे मुझे है भाई। आधी पकी सब्जी तो ऐसी लगती है, क्या बना दिया। जब आटा गूंद के तैयार हो जाता है तभी अच्छा लगता है, नहीं तो अगर आटे में थोड़ा सा पानी डाल के हाथ मार दो तो ऐसा लगता है ये क्या चिपचिपा सा बना दिया। सही बात है क्या? नहीं है तो अभी पूरा प्रोसेस तो होने दो सिस्टम को। चलो भाई देखो यार, सबसे पहले तो क्या लेना है? ट्रैवर्सल, यानी कि लूप डिफाइन करने हैं। तो ये एक लूप है और ये दूसरा लूप है, तो इसमें मैं ऐसे चल लूं और इसमें भी मैं ऐसे चल लूं, दोनों में मैं क्लॉकवाइज चल पड़ता हूं। बड़े ध्यान से समझना, एकदम बात क्लियरिटी भी हो जाएगी। अब यार एक बात बताओ, जब यहां से चलेंगे तो करंट इस तरफ आया, अरे यार इनकी तो वैल्यू लिखी नहीं, 220/60, ये है 200 ओम, ये है 20 ओम और ये है 60 ओम। सवाल ये है कि I1 की वैल्यू बताओ, I1 यानी कि PR ब्रांच का करंट बताओ। सवाल क्या है? हाँ, PR ब्रांच का करंट बताओ, I1 की वैल्यू। क्वेश्चन ये है कि भैया I1 की वैल्यू कैलकुलेट करके दो मुझे कितना, यानी कि आपको ये पूछ लिया गया कि इस 20 ओम के रजिस्टर में से
कितना करंट जाएगा, या आपसे पूछ लिया गया कि भाई पीआर ब्रांच में कितना करंट होगा। बात समझ आ गई? तो अब हम लोग जो है यहां से देखते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा। देखो, तो अब यहां पर हम लोग जब इसको देखेंगे तो क्या होगा, लूप ले लो, इसको मैंने 1 नाम ले लिया लूप को, और इसको मैंने 2 नाम ले लिया, तो मैं लूप 1 ले रहा हूं। ठीक है भाई, लूप 1 ले लिया मैंने। अब देखो यार, करंट भी इस तरफ चल रहा है, इधर समझना मेरी बात को, पहले कंसंट्रेट कर लो, लिखना मत कुछ। करंट भी इस तरफ चल रहा है ना, और ट्रैवर्सल भी इस तरफ चल रहा है, क्योंकि ट्रैवर्सल की डायरेक्शन ये है, ऐसे ये डायरेक्शन है ना ट्रैवर्सल की। तो जब करंट भी इस तरफ है, ट्रैवर्सल भी इस तरफ है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और ड्रॉप को क्या साइन देंगे, प्लस, यानी कि इसका पोटेंशियल जो आएगा इस ब्रांच का वो हो जाएगा 200i माइनस i1 प्लस के साइन के साथ। अब मेरा ट्रैवर्सल यहां से चलेगा और अब मैं इधर आऊंगा। जब मैं इस तरफ आऊंगा इस डायरेक्शन में, तो आप मुझे एक बात बताओ, करंट पर साइन देखो, करंट तो इस तरफ है, लेकिन मैं उल्टा आ रहा हूं, तो मुझे तो अपनी डायरेक्शन पर ध्यान देना है ना। तो यहां पर मुझे क्या साइन मिलेगा, पहले नेगेटिव और या पॉजिटिव, यानी कि मैं किधर आ रहा हूं, पोटेंशियल राइज में आ रहा हूं, तो पोटेंशियल राइज को मैंने क्या साइन देना है, नेगेटिव, तो -20i1। सही बात है, -20i1। अब मैं इधर से ऐसे आ गया, लेकिन अब मैं इस तरफ जाऊंगा तो फिर से इस बैटरी में क्या देख रहा हूं मैं, पोटेंशियल ड्रॉप देख रहा हूं, तो +5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा, बराबर में 0। तो अब आप इसको कैसे लिख दोगे, 200i माइनस 200i1 माइनस 20i1 इज इक्वल टू -5। सो 200i1 माइनस 220, अरे अच्छा, 200i माइनस 220i1 बराबर -5। ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट बन गई। बन गई? कैसे बनी, देखो ये बना लिया मैंने इसको फिर क्या कर लिया, खोल लिया, 200i माइनस 200i1 माइनस 20i1 इज इक्वल टू -5। तो 200i माइनस 220i1 इज इक्वल टू -5। क्लैरिटी मिल गई? ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब दूसरा लूप देखो, इन लूप 2 में देखते हैं, ट्रैवर्सल अब ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा। सही बात है। अब देखो, जब ट्रैवर्सल ऐसे चल रहा है तो करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, 20i1। अब देखो, करंट भी इस तरफ आ रहा है, क्योंकि ट्रैवर्सल यहां से चल के इस तरफ आएगा, तो जब ट्रैवर्सल इस तरफ आएगा तो ये भी क्या हो रहा है, करंट भी सेम है और ट्रैवर्सल भी सेम है, तो यहां पर ये करंट इसका कितना है, आई है, तो कितना हो जाएगा, +60i, +60i। क्या यहां से, अरे यार एक बात बता, करंट इधर जा रहा है, ट्रैवर्सल भी तू क्लॉकवाइज ही ले रहा है, ऐसे चलेगा, ऐसे चल रहा है ना तू, और ऐसे चल रहा है, तो तू एक बात बता, P से R पर जब आएगा ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, I1। ट्रैवर्सल भी इस तरफ है, पहले कौन सा साइन आया, प्लस, तो 20i1 लिख दे। फिर इस तरफ चला, अब तू R पे पहुंच गया, R से इस तरफ आएगा, R से इस तरफ आएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 60i, तो ये हो गया 60i। अब तू इधर आया तो यहां प्लस, यहां क्या आया, पहले माइनस आया, तो -4 आ गया, तो यहां पर कितना हो गया, बराबर, सही बात है कि नहीं है? हाँ, तो अब आप अगर इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे बताओ, 20i1 प्लस 60i बराबर, ये इक्वेशन 2 बन गई। यहां
अब देखो यार, ये है 200 220, अब 220 I1 है और ये है 20। अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 220 बन जाएगा, क्योंकि मुझे तो काटना है ना, और फिर जोड़ दूंगा उठा करके, कट जाएंगे। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब आपने सॉल्व करना है तो 200i माइनस 220i1 इज इक्वल टू -5। ये कितना हो गया? 20i। तो 20i और प्लस 60i इज इक्वल टू 4। इसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो 11 का, और फिर इसको क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो कितना आ गया? 660 आ जाएगा। 660 और 200 860, कितना हो जाएगा? 860 हो जाएगा ना, और ये कट जाएगा तो 860i बराबर, ये कितना हो जाएगा? 44, -5 और जमा 44, -5 + 44 कितना हो जाएगा? बताना। -44 - 5 39। तो i की वैल्यू हो गई 39/860, यानी कि वैल्यू बहुत छोटी आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को कहां डाल लो? इसको कहां डाल लो? यहां डाल लो, तो I1 आ जाएगा, क्योंकि मुझे तो I1 निकालना था ना। तो अब इसको अगर मैं यहां डाल दूं, 20i1 इज इक्वल टू 4 - 60, 39/860। ठीक है, तो अब इसको निपटा देते हैं। 0 से 0 उठ गया, तो क्या रह जाएगा? ये 6 से इसको, अरे 6 से उसको गुणा कर दो ना यार। तो 4 - 240 में से 6 गए, 240 में से 6 गए, 234 ठीक है, बटे 86 बराबर 20i1। अब सॉल्व कर लेना, I1 की वैल्यू डैश एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, किताब में से देख के आंसर लिख देता हूं, बुरा मत मानना, 0.064। ठीक है ना भाई, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है यार, लंबा सीन खींच जाता। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, जल्दी से लिखो इसको, एक और करा रहा हूं फिर।